नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन एरर, ठीक है? यानी ऐसे सवाल जिसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर हो या उसके वर्ड बदलने हो, तो इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। इसमें लगभग हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके थे। टोटल हम लोग करने वाले 180 के आसपास। तो इस सेकंड वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको बहुत सारे कुछ फ्रेजल वर्ब होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ कोलोकेशन बेस्ड एरर होंगे, कुछ ग्रामेटिकल बेस्ड एरर होंगे। मतलब एक मिक्सअप है जो आपको देखने को मिलेगा। और चलिए बनते हैं और सीखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ये हम आपको बोलते हैं 26 सवाल। देखिए ये जो सवाल है आपके सामने 26 नंबर कुछ नहीं है, एक वर्ड बेस्ड एरर है। आप ध्यान रखिए वर्ड बेस्ड एरर, ठीक है? वर्ड बेस्ड एरर है तो मैं सिर्फ वर्ड ही लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है? देखिए लिखा हुआ है दिस इज एन ओल्डन बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। समझिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिया है, यहाँ पे कोई नो सब्स्टिट्यूशन करके कोई ऑप्शन नहीं है आपके सामने, ठीक है? इसका मतलब ये है कि मुझे रिप्लेस तो करना ही है, आपको ओल्डन जो यहाँ वर्ड है उसको रिप्लेस करना है। कोई भी बिल्डिंग होता है ना वो एंशिएंट बिल्डिंग होता है, ओल्डन बिल्डिंग नहीं होता है, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है? आप एंशिएंट ही मारेंगे, वही एक अच्छा बेहतर वर्ड बनेगा, ठीक है? जैसे ओल्ड पीपल बोलते हैं, ठीक है? लेकिन एंशिएंट बिल्डिंग बोलते हैं, जो बिल्डिंग बहुत पुरानी होती है उसको एंशिएंट बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है? देखिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं 27 पे। हाउ शी मैनेज्ड ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द सिचुएशन वाज इनएक्सप्लिकेबल, ठीक है? देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको ढूंढना एरर, ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड एरर है यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों में आप क्या भरना पसंद करोगे, ठीक? हाउ शी मैनेज्ड ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द सिचुएशन वाज इनएक्सप्लिकेबल, कि वो कैसे परिस्थितियों से छूट रही है, इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाह रहा है। एक्चुअली इसका सही आंसर होता है ना सी नंबर। कहीं से हम जब दूर जाते हैं, जब एक दूरी का अभाव होता है तो हम उसमें फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है? पहली चीज तो आपको फ्रॉम का मतलब समझ में आ गया कि फ्रॉम तो होगा, तो सी नंबर ही आपके सामने सही होता है आंसर, कि हाउ सी मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है? ही केम फ्रॉम द मार्केट, जब किसी से डिस्टेंस दूर होने का, ठीक है, वो होता है तो उसमें हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जब से दूर जाने का अभाव होता है तो हाउ सी मैनेज ऑफ एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, कि उस सिचुएशन से वो दूर जाने का कैसे वो मैनेज की है, ये इनएक्सप्लिकेबल है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए 28 नंबर है। मिस्टर आडवाणी वाज हैप्पी टू पुश द बोट आउट फॉर हिज डॉटर्स वेडिंग। देखिए पुश द बोट आउट, एक क्या आपके सामने ईडियम्स है, ठीक है? एक क्या है आपके सामने ईडियम्स है ना? ईडियम्स है। अब इसमें टोटल क्या है कि आपके सिचुएशन बेस्ड एरर में टोटल 10 से 15 ईडियम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इन सारे ईडियम्स को हम कैसे समझेंगे, तो हम समझेंगे ओरिजिन बेसिस से, कि आखिर ये ईडियम्स आए कैसे। अगर हम ये समझ लें कि ये ईडियम्स आए कैसे, इनकी ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से हमारी बुकों में आ गए, अगर हम वो चीज को समझ लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको ईडियम समझने में कोई परेशानी होगी, ठीक है? चलिए देखते हैं। पुश द बोट आउट, मैं आपको एक पिक्चर ही दिखाता हूँ, आप उससे एक आइडिया लगा लीजिएगा कि क्या आंसर हो सकता है, ठीक है? देखिए ये आपका इडियम्स है। इसमें जो मैं सारे सवाल लूंगा लगभग 5 to 6 ऐसे सवाल होंगे जो इडियम बेस्ड एरर है, आप पढ़ लीजिए, आपको ये काम देंगे, ठीक है? देखिए लिखा हुआ है मिस्टर अडवाणी वाज हैप्पी टू पुश द बोट, ठीक है? मिस्टर अडवाणी वाज हैप्पी टू पुश द बोट आउट फॉर हिज डॉटर्स वेडिंग। आप समझिए कि इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन आप पहले पढ़िए इस चीज को। टू पुश द बोट आउट मीन्स टू थ्रो ए वाइल्ड पार्टी, एक बड़ी पार्टी देना है। टू डू समथिंग विथ ए रियल विगर, पूरे उत्साह से साथ कुछ करना है। और लार्ज एक्सपेंस, जहां बड़ी मात्रा में खर्चा हो, जैसे अभी हो रहा है अंबानी के केस में, ठीक है ना? दिस इज ए नॉटिकल सेइंग विच डिराइव्स फ्रॉम द व्हेन सेलर वुड थ्रो ए रॉकस पार्टी बिफोर सेटिंग सेल। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई सेलर होता था जो बोट को तैराता है, ले जाता है, जब वो समुद्र पे उतरने वाला होता था ना, कि जब तैरना है उसको जाके, तब उससे पहले वो एक बड़ी पार्टी देता था, है ना? कि आनी जब उसको बोट को आउट करना है, समझे? बोट को जब उसको आउट करना है ना, जब उसको समुद्र में लेकर जाना है, उससे पहले क्या करता था, वो एक पार्टी देता था, ठीक है? तो इसका कहने मतलब क्या हुआ कि हम लोग स्लैंग में भी बोलेंगे कि वो तो बोट को निकाल रहा है। बोट को निकाल रहा है मतलब क्या हुआ कि वो तो पार्टी देने वाला था, है ना? तो मिस्टर अडवाणी वाज हैप्पी टू पुश द बोट आउट, कि वो बोट को आउट करने में, बोट को सी में भेजने में बड़ा खुश था। क्यों? क्योंकि वो पार्टी देना था उसको, ठीक है? तो मिस्टर अडवाणी वाज हैप्पी टू पुश द बोट आउट फॉर हिज डॉटर्स वेडिंग। इसका मतलब हो जाएगा कि स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत खर्चा करने का, अच्छी पार्टी देना, ठीक है? देखिए इसी में आपको एक नेक्स्ट इडियम्स और मिल जाएगा, मेक द बोथ एंड्स मीट, ठीक है? मेक बोथ द एंड्स मीट, ठीक है?
आप इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसका जो ओरिजिन है ना, इसका ओरिजिन आप पढ़ेंगे और उसी से आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि ये तो पहला इसका रिकॉर्ड कब किया गया वो लिखा हुआ है इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। इसका जो ओरिजिनल उसमें लिखा गया है टू पुट ऑफ हिज क्लॉथ एंड वेंट टू बेड ऑन द वन हैंड एंड मेक बोथ हैंड्स मीट एंड लेफ्ट ओवर ऑन द अदर हैंड इन एन इटैलिक्स बिकॉज़ फुलर इज क्वेटिंग एग्जिस्टिंग इडियम्स। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ये आप नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। मान लीजिए आपकी कोई जॉब है और जॉब से आपको क्या किया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है, आपको निकाल दिया जाता है। आप क्या करोगे? मान लीजिए आप ऑफिस में हो, आपको जॉब से निकाल दिया, आप क्या करोगे? लिटरली आप अपने घर आओगे, आप अपने क्लोथ्स को कहीं टांग दोगे, है ना, पुट ऑफ कर दोगे, छोड़ दोगे कहीं और टांग दोगे निकाल कर, और अपने बेड पर जाके चुपचाप सो जाओगे। बिल्कुल इस तरह ऐसे सोते हैं ना हम लोग, लैफ्ट ओवर एक दूसरे से। मैं एक बहुत चिंता में कि क्या होगा अब, है ना, समझे? तो ये मेक द बोथ एंड्स मीट, कि जब आपकी नौकरी चली गई है, आप आराम से इस रहो और चिंता कर रहे हो कि क्या करना है, आप कैसे जुगाड़ होगा। तो वही है कि एक गरीबी की स्थिति होना। ठीक है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेनी फैमिलीज वर बेयरली एबल टू मेक बोथ द एंड्स मीट। ठीक है, कि गरीबी लॉकडाउन के दौरान बहुत ही लोग ऐसे थे जो चिंतित थे कि अब चीजों को मैनेज कैसे करेंगे। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा? कैन मैनेज टू मेक बोथ द एंड्स मीट, कुड मेक बोथ द एंड्स मीट। आपको यहाँ से पूछा गया है कि बेयरली एबल टू मेक बोथ द एंड्स मीट। देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन एरर है, हो सकता है इसमें एरर हो या ना भी हो, ठीक है, लेकिन आपको बदलना है। आपको कैसे बदलना है, आप उस चीज को समझिए कि बेयरली असल में कौन सा कैन मैनेज मैनेज कर सकते थे कि मेक बोथ द एंड्स मीट, कि वो मुश्किल है उसको मैनेज कर सकते थे, नहीं ऐसा बात नहीं है। कुड मेक बोथ द एंड्स मीट कि गरीबी में रहे, ऐसा भी कुछ नहीं है। बेयरली मैनेज टू मेक बोथ द एंड मीट्स, कि जो अपनी गरीबी को मैनेज किया है, बहुत मुश्किल से मैनेज किया है, बेयरली मैनेज, बहुत मुश्किल से मैनेज किया कि ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेनी फैमिलीज वर बेयरली मैनेज टू मीट टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, कि बहुत मुश्किल से उन लोगों ने मैनेज किया। कैन मैनेज नहीं हो सकता। ठीक है, कैन मैनेज नहीं है कि आप बेयरली वर्ड क्या करोगे, उसको नहीं हटा सकते। ठीक है, थोड़ा यहां से मेरे ख्याल से होगा, बेयरली वर्ड रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि वी शुड आल्सो लर्न टू ट्रस्ट व्हाट ही सेज, आफ्टर ऑल ही इज अ रिफॉर्म पर्सन। पता है बीएड का आप पढ़ोगे तो बीएड का जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो पढ़ता है कि पढ़ाना कैसे है, ये भी पढ़ना पड़ता है कि पढ़ाना कैसे है। ठीक है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये भी पढ़ना पड़ता है। तो छोटे छोटे वर्ड भी पढ़ने पड़ते हैं जो अलग होते हैं थोड़ा, है ना, कि पढ़ाना कैसे, पढ़ना कैसे, बिहेवियर कैसे रखना है ना, ये पढ़ना पड़ जाए कि एजुकेशन क्या है, स्टूडेंट क्या है, तो इधर तो थोड़ा आउट ऑफ स्टडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ टू ट्रस्ट व्हाट ही सेज, मतलब ये भी हम लोग को पढ़ना है कि किसी को ट्रस्ट करना है कि वो क्या कर रहा है उस पर ट्रस्ट करना है। वी शुड आल्सो लर्न टू ट्रस्ट व्हाट ही सेज, मतलब बगल वाला क्या कह रहा है, वो सही कह रहा है नहीं कर रहा है, उसको वो भी सीखने की जरूरत है। यही कह रहा है ना, बगल वाला क्या कह रहा है, व्हाट ही सेज, वह क्या कह रहा है, इसको ट्रस्ट करना है, ये भी हमको सीखना है ना। तो क्या आंसर हो सकता है इसकी जगह? टू ट्रस्ट व्हाट ही सेज एक इडियम ही है और इसका सही मीनिंग हो सकता है टू गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। ठीक है, यानी किसी को कुछ डाउट हो रहा है, मतलब क्या वो क्या कर रहा है ये भी ट्रस्ट करना है, ये सीखना है ना? मतलब क्या हुआ कि जो वो क्या कह रहा है उस पर जो डाउट है ना, उसको हमको सीखना, उसका बेनिफिट हमको लेना है कि वो आखिर उस पर भरोसा करना है हमको कि नहीं करना है। टू गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, यानी जो वो कह रहा है उस पर जो आपको डाउट है उसको ट्रस्ट करना, यही तो सीखना है आपको। तो जो वो कह रहा है उसका जो डाउट है उसका ही बेनिफिट हमको लेना है ना। वो जो कह रहा है उसका यदि कुछ डाउट होता है वही तो सीखना है, हमें उसी का बेनिफिट लेना है कि वो सही है, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है कि मैनेजर हैव हैड होट अंडर द कॉलर। देखिए कॉलर मतलब क्या होता है, हमारे शर्ट का ये कॉलर, ये कॉलर क्या है, कॉलर। मान लीजिए कोई आदमी गुस्सा कर जाए तो एकदम इधर उधर पूरा रेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, होट अंडर द कॉलर मतलब क्या हो गया कि यदि किसी आदमी को गुस्सा कर दो तो इस तरह हो जाता है ना पूरा। तो ठीक है, एंगर एक्सप्रेशन जनरली कॉज ए पर्सन फेस और नेक टू बिकम रेड स्वीटी एंड हॉट। सिंपल इसका मतलब, कुछ भी इसका अलग चीज नहीं है, यानी मैनेजर जो है सिंपली गुस्सा हो गया, यही तो करना चाह रहा। अब इसको बदलना है हमको। तो मैनेजर देखिए व्हेन द वर्कर्स डिमांडेड हायर वेजेज, कि वर्कर्स ने डिमांड किया हायर वेजेज, उनकी ज्यादा सैलरी दो, यानी कहने का मतलब ये होगा कि मैनेजर गुस्सा हो गया जब वर्कर्स ज्यादा हायर सैलरी का डिमांड किया। पास्ट की बात है, यानी पास्ट की बात है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ भी पास्ट ही चाहिए।
इसको बोलते हैं कि यदि एक सेंटेंस में एक दो जगह पास्ट मिल जाए तो सब जगह पास्ट ही होगा। पता करना है इसकी घटना पास्ट की है या नहीं, ठीक है। अगर इधर कहीं पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही होगा, ठीक है। कि घटना पास्ट की है कि वर्कर्स डिमांड किया था इसलिए मैनेजर गुस्सा हो गया था, सिंपल। तो समझिए ये पास्ट, आपको यहाँ भी पास्ट चाहिए, ये होगा नहीं होगा कि गुस्सा, ऐसा भी नहीं होगा। गेट हो सकता है क्या, ये गेट तो प्रेजेंट ले जा रहा है, ये भी नहीं होगा, हटा दीजिए। अब यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अच्छा हेड के पास तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा, यही होगा फिर। द मैनेजर गोट हॉट अंडर द कॉलर, कि वो गुस्सा हो गया, है ना। चलिए यहाँ तक सारे इडियम्स मैं आपको बता चुका हूँ और मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। इस 25 वर्ड के दौरान जितने भी तीन चार चार इडियम्स थे वो मैंने आपको डिस्कस किया, और वो भी ओरिजिन बेसिस से कि वो चीज एक्चुअली आई कैसे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं, 29 नंबर। अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा ले जाऊंगा ताकि समय बचे, एक ही वीडियो में ज्यादा समय ना दे। देखिए लिखा हुआ है कि ओवर 80% ऑफ इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल आर एक्सचेंज। ये हम लोग बचपन से ही सुन रहे हैं कि इंडिया का जो 80% से 90% जो फ्यूल होता है ना, वो हम लोग आयात करते हैं, मतलब बाहरी देशों से मंगाते हैं। हमारे देश में इसका उत्पादन नहीं होता है। और 80 to 90% हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, है ना, इज इम्पोर्टेड, है ना। इंडिया का जो फ्यूल है वो हम लोग 80 to 90% क्या करते हैं, परचेस ही करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। देखिए दो वर्ड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मेरे ख्याल से ये सब चीज बताने वाला नहीं है, क्योंकि ये चीज तो जानते होंगे। इंपोर्ट मतलब आने दो, इंपोर्ट मतलब आने दो, एक्सपोर्ट मतलब जाने दो। इसी से एक वर्ड बना है इमिग्रांट। इमिग्रांट, इमिग्रांट वैसे लोग होते हैं जो दूसरे देश से आते हैं, एक्सपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट से हो जाएगा एमिग्रांट, यानी वैसे लोग जो इस देश से जाते हैं, ठीक है। इमिग्रांट जो आते हैं, और नहीं नहीं ये थोड़ा ही ये गलत है। इमिग्रांट याद रखिएगा कि ऐसे लोग जो आते हैं, और एक्सपोर्ट का जाने वालों को क्या बोलेंगे, एक्सपेट्रिएट, वो तो देश निकाला हो जाता है ना। याद रखिएगा एक्सपेट्रिएट मतलब देश निकाला होता है, ठीक है, ठीक है। एक्सपेट्रिएट देश निकाला। इमिग्रेंट याद रखिएगा, इंपोर्ट मतलब आने दो, यानी इमिग्रेंट मतलब आने दो। चलिए आपको ये भी वर्ड बता दूं क्या, ये भी बता ही देता हूँ। देखिए मैंने सही बोला था, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि इमिग्रांट, इमिग्रांट मतलब क्या हो जाएगा, इंपोर्ट, ठीक है। इमिग्रांट से मतलब हो जाएगा इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब आने दो। कम टू सेटल इन अदर कंट्री, यानी जो लोग आते हैं दूसरे कंट्री में सेटल होने। और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से याद रखना इमिग्रांट, इमिग्रांट इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपोर्ट होना, नहीं दूसरे देश में जाना, नहीं लिव वंस कंट्री टू सेटल इन अदर कंट्री, समझा। माइग्रांट मतलब जो भाग के आ जाते हैं, सिंपल है। तो मेरे ख्याल से मैं सही बता रहा था, है ना। वाह, ऐसा ऐसा पेन होना तो जरूरत ही क्या है तकलीफ की। चलिए ठीक है, ठीक है, आप समझ गए। इंपोर्ट से इमिग्रांट याद रख लीजिएगा, एक्सपोर्ट से इमिग्रांट, दोनों आने आना है तो इमिग्रांट, जाना है तो इंपोर्ट, ठीक है। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखिए 30 नंबर सवाल है, ही हैड क्रिएटेड ए कोकून ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, ओबियसली नो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब कोई तो ये रिप्लेस करना ही पड़ेगा मुझे। यानी कोकून वर्ड गलत हो या सही हो मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई भी एक वर्ड से हमको रिप्लेस करना है, ठीक है, जो फिट बैठे। तो चलिए समझते हैं कि कोकून होता क्या है। कोकून मतलब क्या होता है, कवर करना, सिंपल। कोकून मतलब क्या होता है, कवर करना, है ना। कवर करना, जैसे आप देखे होंगे कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं वो अपना जो घोंसला बनाते हैं उसको क्या करते हैं, फुली कवर करते हैं, ठीक है। तो कोकून मतलब कवर करता। तो ही हैड क्रिएटेड ए कोकून ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब उसने क्या हुआ कि ह्यूमन की आदतों का, ह्यूमन की एक्टिविटी का एक कोकून बनाया हुआ, एक घेरा बनाया हुआ। उसमें क्या क्या रखा है, कन्वर्सेशन रखा है, बातचीत करना, इंटरेक्शन करना है, वार्तालाप करना है, अफेक्शन, है ना, ठीक है। तो एक ऐसा हमको चाहिए कि जो उसको घेरा बना के रखे, घेर के। देखिए बंडल मतलब क्या होता है, गुच्छा होता है। जैसे मान लीजिए आप लकड़ी का जैसे होता है, इसका क्या होता है, बंडल होता है, जैसे चाबी का। हालांकि उसका तो बंच बोलते हैं, लेकिन वो भी क्या है, गुच्छा। फैब्रिक मतलब वो कुछ भी वर्ड नहीं है, डाउनी। और एक होता है इनकेसमेंट। देखिए इनकेसमेंट भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कवर करना। इनकेसमेंट मतलब क्या होता है, कवर करना, घेर के रखना। और एक वर्ड होता है इनकेसमेंट, याद रखिएगा, यहाँ एच होगा, इनकेसमेंट, इसका मतलब होता है नगदीकरण, नगदीकरण, ठीक है। दोनों वर्ड रखिए, इनकेसमेंट इसका मतलब होता है भी कवर करना, इनकेसमेंट मतलब नगदीकरण। और डाउनी मतलब क्या होता है, डाउनी मतलब होता है कि कोई चीज जो बहुत महीन होता है, मतलब हेयर के जैसा बहुत महीन, ठीक है, हेयर के जैसा बहुत जो महीन होता है ना, नम होता है, उसको डाउनी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं उसका एक डाउनी हेयर है, डाउनी हेयर मतलब क्या है, बहुत महीन हेयर है, ठीक है।
याद रखिएगा कि इसका मतलब हो जाएगा कि कोकून मतलब घेरा होता है, कवर करना, तो इसका मतलब जो है इनकेसमेंट। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है कि यदि मान लीजिए एग्जाम में ये सवाल आ जाता है, तो मेरे ख्याल से आपको लगता है कि बंडल और इनकेसमेंट में थोड़ा दिक्कत हो सकता था कि आप इन दोनों में से क्या मारते। ऑब्वियसली फैब्रिक तो नहीं होता, यदि मैं एग्जाम में बैठता और मेरे को नहीं पता होता तो मैं फैब्रिक तो नहीं मारता, बंडल भी नहीं मारता, क्योंकि बंडल से कोई सेंस नहीं आता कि ह्यूमन एक्टिविटी को आप बंडल कर सके। या तो इनकेसमेंट होता है या डाउनी होता है, डाउनी भी मैं नहीं मारता क्योंकि एक नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है। इनकेसमेंट एक वर्ड हो सकता था, क्योंकि इनकेसमेंट इसका मतलब तो नगदीकरण होता है, तो इनकेसमेंट मतलब समथिंग केस में रखना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, और इसमें मैं आपको 3 वर्ड बताता हूँ ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, हालांकि मैं एक बार पढ़ देता हूँ। VPN allows us to use the internet anonymously to value our safety and our identity। ठीक है। टू वैल्यू आवर सेफ्टी, यही वर्ड आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। अब मैं इससे आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ, आप उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। एक पहला वर्ड होता है इंश्योर, एक वर्ड होता है आश्योर, और एक वर्ड होता है इनश्योर। ये तीनों वर्ड समझिए। को लोकेशन बेस्ड डेटा है, बहुत बार है, इसी जैसा 2014 छोड़ दीजिए, मैं आपको कई सारे सवाल का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बहुत बार पूछा गया। और इसी GD में, इसी शिफ्ट में आप यही 50 नंबर क्वेश्चन तक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें एक और सवाल आएगा जिसमें सेम चीज पूछा जाएगा। देखिए इंश्योर बना है वर्ड इंश्योरेंस से, और इंश्योरेंस मतलब आप समझते हैं होता है बीमा, तो इसको कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपने सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस LIC के बारे में। तो यहाँ आई मतलब इंश्योरेंस मतलब बीमा लेना, सिंपल, एक सुरक्षा प्लान लेना। आश्योर मतलब होता है भरोसा देना, भरोसा देना। जैसे जो हम लोग का लीडर लोग होता है, लीडर लोग होता है वो क्या भरोसा देता है कि हम फ्री में राशन देंगे, फ्री में इलाज कराएंगे, है ना, फ्री में बिजली पानी सब देंगे। वो क्या आश्योर भरोसा देते हैं। और इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। जैसे मान लीजिए कि सरकार जैसे बोले ना फ्री में पानी देंगे, तो उसमें सुनिश्चित करना कि सबको पानी मिल नहीं रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो इंश्योर होता है। ठीक है। इंश्योर का सिंपल मीनिंग सेफ्टी से भी होता है। इंश्योर करना किसी की सेफ्टी, जैसे प्रधानमंत्री की सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है कि सेफ्टी कैसे मिलेगा। ठीक है। तो इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, आश्योर मतलब भरोसा देना। तो VPN allows us to use the internet anonymously to ensure our safety, कि आश्योर आवर सेफ्टी होगा। आश्योर मतलब भरोसा देता है, कि इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। हम लोगों की सेफ्टी को VPN क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंश्योर आवर सेफ्टी, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होता वो ये होता, टू इंश्योर आवर सेफ्टी। समझे? इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, है ना, मतलब कंफर्म करना कि ये होना ही चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए तो सीजन 2016 का 14 का सवाल है कि रॉबर्ट ऑफिस सपोर्ट, देखिए क्या होगा इसमें, आसियोर होगा, है ना, रॉबर्ट आसियोर अली, लेकिन यहाँ पे डी नहीं लगा हुआ है, ये नहीं होगा, ये होगा रॉबर्ट आसियोर, यानी अली को भरोसा दिया कि मैं सपोर्ट करूंगा। ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 33 में आता है। इसे पूछा क्या था, सर्वे रोट ए रिपोर्ट ऑन द प्रॉपर्टी आफ्टर डूइंग एन ऑल फील्ड इन एवल्यूशन। ठीक है। अब देखिए 4 वर्ड है, कोई इसी में से हमको कुछ चुनना है। ऑफिशियल कलेक्शन नहीं होता, ऑफ साइट बिल्कुल नहीं होता, ऑफ फील्ड बिल्कुल, ऑन साइट असेसमेंट एक ही वर्ड बनता है जो के लिए हो सकता है। कई बार ऐसे सवाल आएंगे, वो कुछ सोचता है वैसा नहीं है, ऐसे सवाल दे देता है। आप ऑन फील्ड एवोल्यूशन को ऑन साइट असेसमेंट दोनों वर्ड इस्तेमाल करते हैं। असेसमेंट मतलब क्या होता है ना, जैसे फाइनेंशियल असेसमेंट एक वर्ड होता है, फाइनेंशियल असेसमेंट, यानी कितना खर्चा गया, फाइनेंशियल असेसमेंट कितना खर्चा गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। क्या बात है, क्या बात, क्या क्या चीज है पैसा, ऐसा ही गाना था ना, तो क्या बात है क्या चीज है लाइन, ऐसा हो जाएगा इधर। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेनी फैमिलीज वर बेयरली एबल टू मेक बोथ द एंड्स मीट, और मैंने आपको ये चीज बताया हुआ है कि ये सवाल दोबारा आ गया, 3 नंबर होगा आंसर, दोबारा आ चुका है। मैंने वहां पे आपको बताया था ईडीएम्स वाले में, मैंने आपको ये चीज बताया था कि बेयरली एबल टू मेक बोथ द एंड्स मीट मतलब क्या होता है। टू इंश्योर पीस एंड काम द गवर्नमेंट इम्पोज ए कंट्री वाइड कर्फ्यू फॉर 3 डेज। देखिए इंश्योर वर्ड आ गया फिर से, मैंने अभी ये बताया था इंश्योर क्या होता है, इंश्योरेंस से वर्ड होता है, बीमा से संबंधित होता है। ठीक है, अभी बताया था बीमा से संबंधित होता है, ऐसा नहीं होता। टू इंश्योर पीस एंड काम ये होगा।
ठीक है, टू इंश्योर पीस एंड काम, कि पीस एंड काम की शांति सुनिश्चित करना, यानी शांति मतलब रहे, इसके लिए गवर्नमेंट 3 दिन का कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है, एक वर्ड आप इसमें लिंक के लिए याद रखते हैं कि आश्योर मतलब क्या होता है, भरोसा देना। तो हम किसी पर्सन को ही भरोसा देंगे, है ना। तो जरूर है कि आश्योर के बाद एक पर्सन आएगा ही आएगा, जैसे रॉबर्ट आश्योर अली, है ना। लेकिन इंश्योर के बाद कुछ भी आ सकता है, कि इंश्योर क्या करना है, इंश्योर क्या करना है, क्या सुनिश्चित करना है, कि काल बनी रहे, सेफ्टी बनी रहे, है ना, यही सब सुनिश्चित कर सकते हैं ना, क्यों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। द फार्मर वाज हैज बीन वर्क, अरे इसमें भी क्या है यार, हैज बीन वर्किंग को बिफोर में बदल दो। अरे आप लोग तो पढ़े हो ना कि हैजब रहा, बीन रहा, उसके बाद जो है बिफोर रहता है ओब्वियसली। ठीक है, हैजब के बाद वर्ब 3 रहता है, क्योंकि 2 वर्ब लगातार आ नहीं सकता, इसलिए फिर ये जेरंड की तरह काम करता है। आप समझे कि नहीं समझे इस चीज को, नहीं, ओरिजिन, है ना। आखिर कोई सेंटेंस बना कैसे, अगर आप उस चीज को समझ पाते हो ना, तो मेरे ख्याल से आप ग्रामर के अच्छे सवाल बना लोगे। देखिए, हैज और हैव, मैंने आपको बताया था कि हैज हैव के बाद जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा या फिर नाउन आएगा। ठीक है, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, आई हैव अ पेन। लेकिन अगर बोलना हो कि मेरे पास पेन हुआ करता था, तब क्या बोलेंगे, आई हैव हैड ए पेन, हैड ए पेन। ठीक है, मेरे पास पेन हुआ करता था। ठीक है, आई हैव ए पेन सिंपल है कि यहाँ वर्ब के पास नाउन का प्रयोग हुआ है, और यहाँ क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस नाउन का, यानी आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है, और आई हैव हैड ए पेन मतलब मेरे पास पेन हुआ करता था या पेन था। ठीक है, बहुत पुरानी घटना की बात की गई है, लेकिन उसी तरह देखिए, हैज बीन हैज है तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए बीन आ गया। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब क्या है, बीन के बाद यदि भीतरी है तो इसके बाद हमें भी फोर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीन के बाद हमको क्या है, भीतरी के बाद यहाँ जिसने नाउन बढ़ाया था, यहाँ भी हमको नाउन चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ड है वर्क। तो आप लोग जानते हैं कि वर्क में जब हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं वर्किंग, तो ये जेरंड बन जाता है, और जेरंड क्या इटसेल्फ एक नाउन की तरह काम करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जेरंड क्या है, एक नाउन की तरह काम करता है। तो हैजब के बाद यदि मैं बीन वर्ब थ्री का प्रयोग कर रहा हूँ, और इसके बाद वर्क ना होकर वर्किंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नाउन की तरह फिर काम करेगा। ठीक है, द फार्मर हैज बीन वर्किंग, काम कर रहे हैं सिंस 8 AM टुडे। और बाकी सब छोड़िए, सब मैं क्या बताऊंगा अभी सब, है ना। तो इसमें हैज बीन वर्किंग 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 37 में लिखा हुआ है, आई वेंट देयर टू से गुड बाय टू हिम बट ही रिफ्यूज टू मीट मी। कई बार ना छोटे छोटे ग्रामेटिकल चीजों को समझ के काम कीजिए। देखिए, आई वेंट देयर, देखिए वेंट मैं वहां गया तो पास्ट की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई तो मुझे इधर भी पास्ट ही चाहिए, सिंपल है ना। अगर पहले पास्ट की बात की गई कि मैं वहां गया, तो सारी घटना फिर पास्ट की हो गई, प्रेजेंट में तो कुछ आया ही नहीं। तो जब मैं बोल दिया मैं पार्टी में गया था, तो खाना भी तो वहीं खाया होऊंगा, घर में आके थोड़ी ना खाऊंगा। ठीक है, तो जो घटना पास्ट की है, आई मैं वहां गया, ये पास्ट में है, तो इसके बाद जो भी उस घटना में एक्सीडेंट हुआ होगा वो भी तो पास्ट में होगा। अगर मैं पास्ट में कहीं गया तो वहां पे मान लीजिए मैंने किसी से मिला तो वो भी पास्ट में हुआ, मैं खाया पास्ट में, कुछ एक्सीडेंट हो गया पास्ट में हुआ। तो अगर मैं कोई घटना पास्ट में शुरू होती है तो उसका जो रिफ्लेक्ट होता है वो भी तो पास्ट में होगा, नॉर्मल है। तो आई वेंट देयर टू से गुड बाय, मैंने वहां गया कि गुड बाय बोल सको, बट ही रिफ्यूज टू मीट मी। अब समझने की कोशिश कीजिए, ही के बाद यदि रिफ्यूज तो होगा नहीं, क्योंकि ही के बाद हमको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म चाहिए। दूसरी चीज, ये पास्ट में, तो हमको भी पास्ट में चाहिए, तो 3rd नंबर होगा नहीं। नो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि ही के बाद भी 5 चाहिए, और ऑब्वियसली हमको यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म चाहिए। ये दोनों खत्म हो गया, ही रिफ्यूज टू मीट मी, यही हो जाएगा। ठीक है, ही रिफ्यूज इन मीटिंग में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रिफ्यूज के बाद टू का ही रिफ्यूज टू मीट मी, ही रिफ्यूज टू टॉक विथ मी। ठीक है, ही रिफ्यूज टू मीट मी। ठीक है, यही सही आंसर होगा। प्रीपोजिशन बेस्ड एरर भी हो सकता है, ग्रामेटिकल बेस्ड भी एरर हो सकता है। तो ही रिफ्यूज कर दिया टू मीट मी, उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया। ठीक है, अच्छा इसमें और भी कुछ सोच सकते थे क्या, कुछ और भी हम लोग सोच सकते थे, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, यहाँ पे आपको सामने 2 वर्ड है, और ये दोनों को समझिए, ही रिफ्यूज टू मीट मी है, ही रिफ्यूज मीटिंग मी, ये दोनों वर्ड हो सकता था, ही रिफ्यूज मीटिंग मी। देखिए, ये आपका एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है ना। रिफ्यूज क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, और ट्रांजिटिव वर्ब के हमको बाद हमको सीधा ऑब्जेक्ट चाहिए था। ठीक है, तो बट ही रिफ्यूज टू मीट मी,
ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको हटाते हैं, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ वर्ब है, ही रिफ्यूज तो मैंने प्रयोग कर दिया, लेकिन अब इसके बाद आता है कि टू मीट का प्रयोग करूं कि मीटिंग का प्रयोग करूं। ऑब्वियसली इन बीच में नहीं आएगा, इन नहीं आएगा प्रीपोजिशन, ये कोई प्रीपोजिशन नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ही रिफ्यूज मीटिंग में होता है या रिफ्यूज टू मीट मी। आप समझ, यदि मीटिंग का बात होता है ना तो बात ऐसा होता है जैसे ईटिंग, यदि मैं ईटिंग का प्रयोग करता है इसका मतलब है कि मैं खा रहा हूँ और अभी भी खा रहा हूँ। एक हैबिचुअल हैबिट दिखाने की बात होता है। जैसे बोलता हूँ वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मैं हम क्या लिखते हैं, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। इसका मतलब ये होता है ना कि हम लोग वॉकिंग पहले भी किए, तभी तो हम उसका एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं कि चलना अच्छी बात है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इसका मतलब क्या हो गया, हम पहले भी चले हैं और अभी भी चल रहे हैं और चलेंगे। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास हैबिचुअल हैबिट है वॉकिंग का, कि वॉकिंग सच में शरीर के लिए अच्छा होता है। तो अगर मैं रिफ्यूज कर दूं, रिफ्यूज मीटिंग में, अगर मैं ये प्रयोग कर दूं मीटिंग का, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं पहले मिला था, अभी भी मिल रहा हूं और बाद में भी मिलूंगा। ये कोशिश नहीं देता। इसमें अर्थ इतना बन रहा है कि वो तो मिला ही नहीं, मतलब जो मिलने का काम है वो तो हुआ ही नहीं, है ना। तो जब भी कोई काम इन फ्यूचर हो या ना हो या फिर मिलने का सेंस मिले, उसके लिए तो हम लोग टू प्लस V1 का ही प्रयोग करते हैं। यानी जो काम कंप्लीट नहीं हुआ उसके लिए टू प्लस V1, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग हो जाता है। और जो काम हो गया, जो काम हो गया जैसे वॉकिंग, वो काम हुआ चलने का, जो काम हुआ ही नहीं उसके लिए टू इन्फिनिट, है ना। जैसे बोलता हूँ आई एम टू डांस, आई एम टू डांस, मैं नाचने वाला हूं, मैंने तो नाचा नहीं। आई एम टू डांस, मैं नाचने वाला हूं, मैंने नाचा नहीं है। आई एम टू डांस, मैं नाचने वाला हूं। उसे ही रिफ्यूज टू मीट मी, कि उसने मिलने से ही मना कर दिया, मिला नहीं, मना कर दिया। इसलिए यहाँ टू प्लस V1 होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लिखा हुआ है द स्टूडेंट रैन, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, और इसमें नो सब्स्टिट्यूशन का भी एक ऑप्शन है, लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, रैन क्विक टू गेट ऑन द ट्रेन, द स्टूडेंट रैन क्विक टू गेट ऑन द ट्रेन। देखिए रेन भी आपका क्या है, वर्ब है, क्विक भी आपका क्या है, वर्ब है। मैंने आपको बताया था कि दो नाउन, दो प्रो नाउन, दो वर्ब, दो एडवर्ब, है ना। या फिर दो डिग्री भी बोल सकते हो, कि दो डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सेम डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री यानी CD, वो भी साथ साथ नहीं आ सकते। बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं कुछ बोल रहा, दो प्रीपोजिशन आप भी ये बोल सकते हो, दो प्रीपोजिशन भी लगातार नहीं आ सकते। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना कि दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो वर्ब, दो एडवर्ब, दो कंपैरेटिव डिग्री, दो प्रीपोजिशन, सब साथ में नहीं आ सकते। आप देखिएगा इससे भी एक सवाल अभी बनेगा, इससे भी एक सवाल अभी बनेगा। ठीक है, मैं चीज मिटाता हूं और मैं आपको चीज को ठीक से समझाता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वर्ब की विशेषता बतलाए उसको एडवर्ब बोलते हैं, और जो एडवर्ब होता है ना जनरली उसमें एलवाई लगा होता है मैनर के सेंस में। हालांकि एडवर्ब के और भी तरीके हैं, लेकिन जनरली जैसे मैं पूछता हूँ चलना, चल रहा है, जैसे राइटिंग, जैसे मैं बोलूँ वॉकिंग, वॉकिंग, वॉक, चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, वो तो स्लोली चल सकता है, स्लोली, धीरे धीरे चल रहा है। फास्टली, फास्टली प्रयोग नहीं होता, आप ध्यान रखिएगा, फास्ट का फास्ट ही प्रयोग होता है, फास्टली प्रयोग नहीं होता है, फास्ट का फास्ट ही प्रयोग होता है, फास्टली नहीं होता है। वॉक फास्ट, तो अगर वो दौड़ रहा है तो रन क्या क्विकली होता ना, क्या किस तरह से दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। एक एडवर्ब वो फैना रियल वाई करके आता, द स्टूडेंट रैन क्विकली, है ना, दो वर्ब लगातार नहीं, आपको वर्ब क्विक को क्विकली बदलना पड़ेगा, तेजी से। तो देखिए अब समझिए, स्टूडेंट्स रन्स, अरे भाई बिल्कुल नहीं बनता, B5 हो, है ना। स्टूडेंट रन ए भी नहीं होता, अच्छा हो सकता था, ये हो सकता था, है ना। अब ये देखिए स्टूडेंट्स रैन क्विकली, ये भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए आप ये सब्जेक्ट नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। अब सोचिए कौन सा होगा, नो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्या, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये जो नो सब्स्टिट्यूशन ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी दोनों में फंस गया मामला कि कौन सा होगा, द स्टूडेंट्स रन क्विकली या द स्टूडेंट रन क्विकली टू गेट ऑन द ट्रेन। ठीक है, अगर मैं 3 नंबर प्रयोग करूं ना तो ये एक हैबिचुअल हैबिट दिखा देगा। ठीक है, हैबिचुअल हैबिट दिखा देगा। हैबिचुअल हैबिट मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट रोज ट्रेन पकड़ने के लिए क्या वो तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन ऐसा सेंस नहीं है। स्टूडेंट रोज ट्रेन पकड़ने के लिए तेजी से नहीं दौड़ेंगे, हो सकता है किसी दिन जल्दी चले गए तो पैदल भी चल जाएंगे।
कोई स्पेशल सरकमस्टांस, कोई ऐसी कहानी बनी होगी जिसमें वो उससे तेज दौड़ने की जरूरत पड़ी होगी, तो इसलिए 2 नंबर ही आपका सही होगा। द स्टूडेंट्स रन क्विकली टू गेट ऑन द ट्रेन। अगर मैं 3rd नंबर प्रयोग करूँ तो एक हैबिचुअल हैबिट दिखाएगा, जैसे आई वियर शूज या ही वियर्स, द स्टूडेंट वियर शूज। इसका मतलब ये होगा ना कि बच्चे जूते पहनते, एक हैबिचुअल हैबिट दिखाएगा। ऐसा इसका मतलब नहीं निकलेगा कि उसने आज जूता पहना है। जैसे मैं जूता पहनता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ मैं जूता पहनता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी जूता, मैं तो बिना जूता का हूँ भी, लेकिन मैं जूता पहनता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी हैबिचुअल हैबिट है कि मैं अक्सर जूता पहनता हूँ। ठीक है, तो द स्टूडेंट एक स्पेशल सरकमस्टांस आ गया कि स्टूडेंट रोज दौड़ दौड़ के ट्रेन नहीं पकड़ते, बल्कि कोई ऐसा दिन था जिस दिन उसे तेजी से दौड़ के ट्रेन पकड़नी पड़ी, इसलिए आपका 2nd नंबर ही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 39 नंबर। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट पार्ट ऑफ। देखिए आपको ये वर्ड बदलने के लिए बोला गया, ऑब्वियसली यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो आपको कोई वर्ड से जो इसका एक बेस्ट सिनोनिम दे दे, आप उससे उसको बदल दीजिए। पर्टर्ब मतलब क्या होता है, आप व्यवस्थित हो जाना, चिंतित हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, सिंपल यही तो होता है। तो डिस्टर्ब हो जाएगा, बाकी सब फालतू वर्ड है, कोई मतलब नहीं है। अप्रिशिएट तारीफ करना, कंपोज मतलब ऐसे गाना, एप्रीहेंड मतलब डरना, या है ना, एप्रीहेंड मतलब डरना। लिखा हुआ है द वेदरमैन फेल दैट इट वाज मोर होटर। मैंने अभी बताया कि 2 कंपैरेटिव डिग्री लगातार नहीं आ सकता, मैंने अभी भी बताया, तो इसलिए मोर की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई होटर बता रहा है कि द इट वाज होटर, ये तो गर्म था। ठीक है, यही सही हो जाता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल। द बॉडी गार्ड वॉज लाइक ए फायर वॉल फॉर द लीडर। अब कोई भी लीडर होता है, उसके लिए जो बॉडी गार्ड होता है ना, वो एक फायर वॉल होता है। इसके लिए एक वर्ड पूछा हुआ है। ठीक है, फोर रनर मतलब चलने वाला पीछे से, परफेक्शन, वैनगार्ड मतलब सुरक्षा देना। ठीक है, वैनगार्ड मतलब सुरक्षा देना, ये भर्ब हो जाता है ना। बुलवार्क सही आंसर होगा। बुलवार्क मतलब ये होता है एक डिफेंसिव वाल बनाना। ठीक है, बुलवार्क मतलब क्या होता है, डिफेंसिव वाल बनाना। ठीक है, तो बुलवार्क सही होगा। वैनगार्ड मतलब सुरक्षा देना होता है, सुरक्षा करना होता है। तो दिस बॉडी गार्ड वाज लाइक ए बुलवार्क। ठीक है, बुलवार्क था, एक डिफेंसिव वाल की तरह लीडर के सामने खड़ा रहा। ठीक है, देखिए 42 नंबर आपका सही आंसर ये वाला होगा, 4 नंबर। ठीक है, देखिए एज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन यू हैव टू लर्न द टर्मिनोलॉजी बाय हार्ट। अब बाय हार्ट आया है ना, तो मैं आपको बहुत सारा वर्ड बताता हूँ। जैसे बाय हार्ट एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है हैव अ हार्ट, हैव अ हार्ट। बाय इट्स ओन हार्ट, बाय इट्स ओन हार्ट, HEART। बाय नहीं, आफ्टर इट्स ओन हार्ट, आफ्टर इट्स ओन हार्ट। देखिए बाय हार्ट, हैव अ हार्ट और आफ्टर इट्स ओन हार्ट, तीनों का मतलब होता है। बाय हार्ट मतलब जैसे मान लीजिए आपको बोला कि 50 सिनोनिम याद करने हैं। अब बाय हार्ट याद करोगे, ऐसा रिमेंबर करो कि कभी भूल ही ना पाओ, पूरा दिल से एकदम रट लो, मेमोरी कर लो, याद कर लेना, है ना। बाय हार्ट मतलब क्या होता है, मेमोरी, पूरा याद कर लेना चीजों को। ठीक है, हैव अ हार्ट मतलब सिंपैथी होना, सिंपैथी होना, सहानुभूति होना जिसको बोलते हैं। हैव अ हार्ट मतलब सहानुभूति होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप उसके सामने जाके बोलते हो कि हैव अ हार्ट, मतलब सिंपैथी रखना उसके प्रति, कि उसको और तकलीफ ना हो, उसको हौसला मिले, हैव अ हार्ट। और एक होता है कि आफ्टर इट्स ऑन हार्ट, इसका मतलब हुआ कि बगल वाला जो चाहेगा वही होगा। यदि वो बोलेगा सुबह को शाम बोलेगा तो शाम होगा, शाम को सुबह बोलेगा तो सुबह होगा। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि तुम सुबह को हो तो तुम शाम को सुबह को हो तो सुबह मानूंगा, सुबह को शाम को हो तो शाम मानूंगा। तो ऐसा है कि बगल वाला बोल रहा है जो, उसी के अनुसार तुम भी बोलना। तो आफ्टर इट्स ऑन हार्ट मतलब जो बगल वाला सोचता है आप उसी तरह हो। तो यहाँ बोला है टर्मिनोलॉजी, टू हैव टू लर्न द टर्मिनोलॉजी बाय हार्ट। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है, स्पेशल एक्सप्रेशन ही हो सकते हैं, जनरल एग्रीमेंट नहीं है, वर्चुअस प्रोफेशन नहीं है, सिग्निफिकेंट कंडीशन नहीं है, कुछ भी वर्ड इससे नहीं है। स्पेशल एक्सप्रेशन, टर्मिनोलॉजी क्या है, स्पेशल एक्सप्रेशन ही है। जैसे बुलवार क्या है, एक स्पेशल एक्सप्रेशन है। वैनगार्ड क्या है, स्पेशल एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को क्या है, याद करना बाय हार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है इफ वी हैव टू सेंडिंग ए मेल टुडे वी शैल गेट। देखिए बहुत बार बचपन में पढ़ा है आपने कि अगर दो घटनाएं फ्यूचर रेफरेंस देना, तो जो इफ वाला होता है उसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन का प्रयोग, वी फाइव का प्रयोग करते हैं, और दूसरा में विल या शैल विल का प्रयोग होता है। हालांकि ये चीज तो हम लोग पढ़े हैं, ये चीज हम लोग पढ़े हैं। हम लोग ये भी पढ़े कि दो दो सेंटेंस में ना लगातार शैल विल का प्रयोग नहीं होता है, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि दोनों पास्ट फ्यूचर में नहीं जाते, एक का रेफरेंस फ्यूचर होता है।
ठीक है, एक का रेफरेंस फ्यूचर, आज मैं कुछ करूंगा उसका रेफरेंस फ्यूचर में जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इफ वी हैव टू सेंडिंग या मेल टुडे, ऑब्वियसली सेंडिंग तो नहीं होगा, हैव टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, है ना। तो अब दूसरी चीज हम लोग ये भी पढ़े हैं कि दो लगातार नहीं आएगा, क्योंकि एक का रेफरेंस फ्यूचर होता है, यानी ये घटना प्रेजेंट हो तो उसका रेफरेंस फ्यूचर होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ये भी नहीं होगा कि हैव के बाद ये तो भीतर ही आता है ना, हैव के बाद तो V3 आता है, V4 नहीं आता डायरेक्ट। ठीक है, और ये भी नहीं होगा तो सेकंड नंबर ही बनता है फिर, इफ वी सेंड या मेल टुडे वी शैल गेट ए रिप्लाई इन 2 days। अगर हम आज कुछ मेल भेजते हैं ना, भेजते हैं, अगर हम आज कुछ मेल, इसका रेफरेंस हमको फ्यूचर में मिलेगा। तो अगर दो घटनाएं फ्यूचर रेफरेंस करें तो एक का रेफरेंस दूसरे पे होता है, दोनों फ्यूचर में नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 नंबर लिखा हुआ है, देयर इज ए फ्यू राइस लेफ्ट इन द कुकर। फ्यू राइस, अब भाई राइस को तो काउंट नहीं कर सकते, आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्यू और लिटिल। ठीक है, लिटिल 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 स्टार, हाउ आई वंडर, भूल गया फ्यू एंड लिटिल यार। ठीक है, फ्यू का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, समझ गए। यानी फ्यू मतलब काउंट करो, लिटिल मतलब मत काउंट करो। ठीक है, ठीक है। तो राइस को तो काउंट कर नहीं सकते, तो फ्यू की जगह हमको लिटिल का प्रयोग करेगा, तो लिटिल राइस लेफ्ट इन द कुकर। ठीक है, यही होगा, है ना। बाकी ये सब नहीं होगा, लिटिल ओन ओन थोड़ी ना होता, ओन द कुकर मतलब क्या, कुकर पे चढ़ा के रखोगे, ये भी प्रयोग नहीं होगा। एनी ऐसा नहीं, लिटिल इन द राइस। ठीक है, चलते 50 45 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पेशेंट्स हु डू प्रीवियस हार्ट अटैक, हु डू प्रीवियस हार्ट अटैक्स। अच्छा, ये क्या मतलब, कुछ भी सेंस बन रहा है ये, हु डू प्रीवियस, अरे इसका मतलब ये होगा ना कि पेशेंट जिसको पहले भी हार्ट अटैक था, यही होगा ना, हु हैव प्रीवियस हार्ट अटैक। यही एक अच्छा वर्ड बनता है इसमें, कि जिसको पहले भी एक हार्ट अटैक आ चुका है ना, जिसके पास एक हार्ट अटैक आ चुका है, तो हु हैव प्रीवियस हार्ट अटैक। लेकिन देखिए पास्ट की बात बोल रहा है ना, तो है भी एक सही आंसर होता, और कौन सा आंसर होता, देखिए इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है ना, पेशेंट्स के लिए दो आया है, मेरे ख्याल से सही है ये। बहुत सारी संख्या में तो एक से समझिए दे तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमको रेफरेंस करना है, हु हैड प्रीवियस हार्ट अटैक एंड दे हैव, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हु हैव हैड प्रीवियस हार्ट अटैक एंड दोज ऑफ कार्डियक फेलोर, दोज ऑफ कार्डियक फेलोर, बिल्कुल नहीं, दोज विद कार्डियक फेलोर होगा ना, इसके पास था, दोज ऑफ नहीं, दोज विद। थर्ड में नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये भी गलत है, जरूरी नहीं है। 4 नंबर ही आपका सही होगा, कि हु हैव हैड प्रीवियस हार्ट अटैक, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि ही हैज हैड ए कार, ही हैज हैड अ कार मतलब उसके पास एक कार हुआ करता था। तो जिसके पास प्रीवियस में बहुत सारे हार्ट अटैक आ चुके हैं, उसके कार्डियक फेल होने के काफी हाई चांसेस है। 4 नंबर ही आपका सही होगा, हैव हैड ए प्रीवियस हार्ट अटैक्स, दोज विद कार्डियक फेलियर आर एट ए हायर रिस्क ऑफ हैविंग। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल 46 देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, पहले ये तो हम लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग इसमें इसे मैं समझाने के लिए एक बार बताता हूँ, पास्ट ऑफ पास्ट इस होता है, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी जो घटना पास्ट के भी पहले हुई है उसको बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। जैसे मान लीजिए दो घटना हुई है, इसको एक पास्ट हम बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे पास्ट ऑफ पास्ट। यानी जब दो घटनाएं पास्ट में हो, एक घटना को यदि हम पास्ट बोलेंगे तो दूसरा घटना को पास्ट ऑफ पास्ट बोलेंगे। जैसे पेशेंट का मरना और डॉक्टर का आना, पेशेंट पहले मरा और डॉक्टर बाद में आए, दोनों घटना पास्ट में, तो डॉक्टर का आना पास्ट, और उससे पहले कोई एक्शन हुआ जैसे पेशेंट का मरना, तो वो पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा। तो जो घटना पास्ट ऑफ पास्ट होता है उसके लिए हम लोग हैड प्लस बी3 या हैव प्लस बी3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो पास्ट में होता है उसके लिए V2 का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं इस चीजों को अभी अब एग्जाम में बैठ के आप इतना चीज सोच नहीं सकते, क्योंकि ये तो आसान है इसीलिए। लेकिन कई बार एग्जाम में आप बैठोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन घटना पहले हुआ होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा अभी तो देख के बता ले रहे हो कि ये समझ में आ जा रहा है, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी घटना पास्ट में हुई है। आपको लगेगा ये होला पहले हुआ होगा, ये बाद में, ये ऐसा लगेगा कि ये भी हुआ, ये भी बाद में। तो अब ऐसे चीजों के लिए हम क्या करेंगे,
सिर्फ समझ के चलने से नहीं होता है, थोड़ा बहुत ट्रिक होते हैं, थोड़े बहुत टेक्निक्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और वो टेक्निक ये है कि आप रखिएगा बिट्टू, बिट्टू और 80, ये ट्रिक याद रखिएगा, हो जाएगा बिट्टू 80। बिट्टू मतलब क्या, जब बिफोर आ जाएगा तो इसके बाद V2 आएगा, और 80 मतलब क्या आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा तो इसके पास बाद V3 आएगा, सिंपल है ना। बिट्टू 80, बिट्टू 80 है ना, बिट्टू 80, बिट्टू बिट्टू 80 है ना, बिफोर V2 और आफ्टर V3। अब समझिए बिफोर द डॉक्टर केम यानी V2, ये तो सही है भाई। द पेशेंट हैड डेड, ये भी सही है फिर, है ना, मतलब नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैं ऐसा क्यों हूँ इसमें गाना गाने मन कर रहा है। देखिए लिखा हुआ 47 में, वी होप दीज मेजर्स, दीज है ना तो मेजर ना होके मेजर्स लगता है यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वी है तो इसके बाद होप आनी, ये तो नहीं होगा, है ना, यानी ये तीनों में से कोई एक होगा। वी होप, देखिए कई बार एग्जाम में सॉल्व करने का टेक्निक मैं बताता हूँ। जब आपको ऐसा सवाल मिला जैसे हर वर्ड मिलता जुलता, बस थोड़ा बहुत अंदर फाइंड करना होगा, आप क्या करिएगा ना कि एक एक वर्ड मिलाना शुरू कीजिएगा इसी में, पहले पहले इसी में। जैसे मैंने वी देखा तो यहाँ होप मिल गया, अब यही तीनों में होप, देखिए दीज है, दोज है, दीज दोज, ठीक है। अब दोज वाला तो नहीं होगा क्योंकि हम ये प्रोनाउन क्यों बदलेंगे, कोई मतलब नहीं बनता, पढ़ सकता है लेकिन नहीं बदलेंगे। अब समझिए होप दीज मेजर सही है, विल, अच्छा विल के बाद तो V1 आता है ना, ये सही हो जाएगा आंसर। दोज मेजर हम नहीं लेंगे, दीज और दोज रेफरेंस करता है नजदीक दूरी का, तो अब मेजर कोई ले रहे हो तो दूर का नहीं होगा, नजदीक का ही मेजर होगा। और ऑब्वियसली हमको सब्जेक्ट नहीं बदलना है ना, सब्जेक्ट बहुत कम बदलता है, उसके बदलने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है, वो कंफ्यूजन में दे दिया है, आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मिस्टर सक्सेना हैज अस्पाउज मतलब गोद लेना, अडॉप्ट करना, ठीक है। यहाँ है जब V3 का फॉर्म आता तो यहाँ पे अडॉप्टेड हो जाता। एडेप्ट मतलब होता है अपने आप को मतलब अनुकूलित करना, अनुकूलित करना, इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को बदलना। जैसे आप हिमालय में चले गए, मान लो आप हिमाचल प्रदेश में रहने, तो वहां के क्लाइमेट के अनुसार आप अपने आप को क्या करोगे, अडेप्ट कर लोगे। और एक वर्ड होता है अडेप्ट, अडेप्ट मतलब कुशल होता है, ध्यान रखिएगा, तीनों वर्ड याद रखिएगा। अडॉप्ट घोल लेना, यदि ये रहा अडेप्ट मतलब अनुकूल करना, मतलब इन्वायरमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मान लीजिए आप पहले गरीब थे, नहीं पहले आप अमीर थे, अब गरीब बन गए, आप क्या करोगे, इन्वायरमेंट के अनुसार आप गरीबी के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लोगे, अनुकूल कर लोगे, अपनी जरूरतें सीमित कर लोगे। और अडेप्ट मतलब कुशल होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वी शुड आल्सो लर्न टू ट्रस्ट व्हाट इज, दोबारा क्यों आ गया, यही वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वाह, ऐसा ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, अपने आप ठीक मारे, अब गलत मारे सही मारे पता नहीं, है ना। अच्छा ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, ये भी डिस्कस, टू ट्रस्ट व्हाट ही सेज मतलब टू गिव समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब ये भी सिखाया जा रहा है कि बगल वाले पे ट्रस्ट कैसे करें, मतलब डाउट होगा तभी तो सिखाया जाएगा, यानी किसी को डाउट का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। द मैनेजर हैड मतलब कॉलर गर्म हो गया है, मतलब ऐसा नहीं बहुत माल मटेरियल मिल गया, बहुत गुस्सा हो गया आदमी, ठीक है। तो गोट अंडर द कॉलर, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं 50 तक, और हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। और आशा करते हैं आपको बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे कोलोकेशन, बहुत सारे ग्रामर, बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मिले होंगे तो